आज 23 जनवरी 2022 को नागौर शहर के मध्य स्थित रामपोल सत्संग भवन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा भारत माता के वीर सपूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महानायक एवं कुशल नेतृत्वकर्ता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवकिशन मारू ने की एवं विशिष्ट अतिथि रामनामी महंत मुरलीराम महाराज रहे। सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया। युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवकिशन मारू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं सबसे बड़े नेता थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया जय हिंद व तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा राष्ट्रीय नारा बन गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जहांगीर, रामनामी महंत मुरलीराम महाराज, चंचल जोधा, धर्मेंद्र सैनी, शकील अहमद अंसारी, कमल सोनी, मनीष काला, दीपक सोनी, बजरंग शर्मा ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। युवा मोर्चा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय माइक्रो डोनेशन रैली का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। साथ ही रक्तदान संकल्प अभियान के तहत वर्ष में एक बार रक्तदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष प्रतीक पारिक ने किया। भाजयुमो मीडिया प्रभारी नवरत्न गहलोत ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुनील बिश्नोई, ओम प्रकाश नागोरा, कमल पवार, नरेंद्र सियोटा, हंसराज नागोरा, विमलेश कंसारा, विका, भरत अटल, संपत भांड, प्रवीण व्यास, गणपतराम बरड़वा, सुनील मिश्रा, रविंद्र शर्मा, अशोक कांगसिया, विजयेश गहलोत, सुरेश भांड, पीयूष लोमरोड, बलवंत बिश्नोई, राम गोपाल महाराज, अंकित दादीज सहित अनेक भाजपाई उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना की गई। भारत माता की जय। नागौर की ये पवित्र धरती और विशिष्ट पवित्र ये स्थान और मेरे साथ मंच पर महात्मा संत श्री मुरली जी महाराज, मंडल अध्यक्ष जी, मंडल के महामंत्री, जिला महामंत्री युवा मोर्चा, इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, उनके लिए जोरदार तालियां। चंचल जी, विशेष इसलिए हो जाता है कि हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो सुभाष बाबू के बारे में जो गलत धारणाएं देश में प्रचारित की जा रही थी, उन पे रोक लगाते हुए पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में हम जैसे कार्यकर्ता मनाते आ रहे हैं। आज हम इस विशिष्ट पुरुषार्थ के धनी, देशभक्त, देश प्रेमी, राष्ट्रवादी और सर्वप्रथम आजादी की लहर के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको बारंबार साधुवाद देते हैं कि हम जैसी आज जो पीढ़ी है जैसा गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आप हमारी इस धरती भारत माँ के सच्चे सपूत के नाते भारत माता की सेवा करते हुए आपने विशिष्ट कार्य भारत के लिए किए। मित्रों, अभी कुछ ही समय बाद प्रमुख रूप से युवा मोर्चा 2 कार्यक्रम आपके बीच में लेके आई है। मैं उन कार्यक्रमों की जानकारी आपको देना चाहता हूं प्रमुखता के लिए। उसके बाद सुभाष बाबू के बारे में लगभग मंडल अध्यक्ष जी ने सारा विवरण आपके बीच में रख दिया है। जिस कार्य के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ आप सबके बीच में रूबरू होने का अवसर दिया है, उसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो डोनेशन चल रहा है। 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। नमो ऐप किस किस के मोबाइल में है? यहाँ पर नमो ऐप डाउनलोड है? किन किन के एक बार हाथ खड़ा करें कृपया करके। जिनके नहीं है कृपया करके, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो एक बार गूगल
प्ले स्टोर में जाइए, नमो ऐप साधारण रूप से डाउनलोड करिए। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप छोटा सा डोनेशन 5 रुपए का, मात्र ओनली 5 रुपीज़, आप पार्टी के लिए सेवा रूपी शुल्क अगर आप दे सकते हैं, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, पार्टी ये चाहती है सभी कार्यकर्ता नमो ऐप डाउनलोड करें, उनमें से 5 रुपए का डोनेशन पार्टी के लिए, हम सब एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारे ध्येय के लिए हम कार्य करते हैं। पार्टी जिस स्तर पे कार्य करती है कि भारत को, जो वैभवशाली भारत था, उस वैभवशाली भारत विश्व गुरु के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन इस यज्ञ में, हमारी भूमिका क्या हो, तो इसके लिए छोटा सा अभियान है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है अभी कर लें, जिससे इस प्रोग्राम समाप्ति पर मैं आपको सारा समझा दूंगा किस किस हिसाब से आपको, आप 5 रुपए का डोनेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है 5 रुपए में, कोई परेशानी हो तो वो छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 रुपए का ऑनलाइन डोनेशन है, इसकी स्लिप आपको मिलेगी और आप सोशल मीडिया पर उसको लोगों से निवेदन करें कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के लिए डोनेशन करें। फर्स्ट, सेकंड है कि हम जो पराक्रम दिवस है, इस पे युवा मोर्चा साथी ब्लड डोनेशन का 1 साल का संकल्प लें। पराक्रम दिवस से हम 1 साल के भीतर आज हम संकल्प लेते हैं कि हम रक्तदान जरूर करेंगे। इसके लिए मैंने एक लिंक भेजा है, फॉरम है, जो मैंने मंडल अध्यक्ष जी को भेजा है। वो फॉरम आप अभी 5 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग भरिए। मैंने उपाध्यक्ष जी को भी बताया है वो फॉरम, तो आप लोगों को शेयर कर दीजिए सभी को, जिससे वो फॉरम आप डाउनलोड करिए और एक संकल्प लीजिए कि हम आज के दिन संकल्प लेते हैं कि हम रक्तदान करेंगे। तीसरा, मोदी जी अभी 6 बजे अमर जवान ज्योति, जिसपे भाई साहब ने बात रखी, वहां पर आज एक स्टेचू का वो करने जा रहे हैं, लोकार्पण के रूप में, एक सिंबॉलिक के रूप में, होलोग्राम के रूप में आज करने जा रहे हैं। तो जो जहां पर वो लगाने जा रहे हैं, उससे पहले वहां पर एक मूर्ति थी 1968 तक किंग जॉर्ज V की, जिसे भारत का निर्माता कहा जाता था। जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसने 21 साल तक इस मूर्ति को क्यों रखा, इसका सवाल हमें जनता के बीच में करना चाहिए। जब भारत आजाद हो चुका था, तो उसके बाद भी 21 साल तक वो मूर्ति अमर जवान पर लगी हुई रही, इसका सवाल हमारे में से पूछना चाहिए। तो आज मोदी जी उस पर वो करने जा रहे हैं, तो हमें उस कार्यक्रम को भी पूरी गंभीरता के साथ लेना है, उसे सुनना है, हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि हम लोग ही जाके समाज के बीच में जाके अपनी बात रखेंगे कि भैया ये आज जो हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भी ये कार्यकलाप थे, लेकिन वो कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार पूर्ण बहुमत के आने के बाद करने पड़ रहे हैं। तो ये आज हमारे भारत के गौरव का विषय है, तो इसकी बात भी हमको जनता के बीच में पहुंचानी है। प्रेयर के बाद में जो सीखते हैं वो होता है जय हिंद। तो जय हिंद नारा आप ही ने दिया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की तो काम पे लुटाए जा। ये सब चीज़ें हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने दी है, इस लेगेसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि जब वो एक कैथोलिक स्कूल में एडमिट करा दिए गए थे, जैसे कि उनके फादर एक लॉयर थे, जो कि जिनका नाम था जानकी प्रसाद बोस। तो वो उस टाइम पे वो अंग्रेजों के उसमें ही जो लॉयर थे, उन्होंने उनको कैथोलिक स्कूल में उनको एडमिट करवाया। लेकिन बार बार में उनका एक ही आर्गुमेंट था कि हम जब हिंदी भाषा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमें यहाँ पे बार बार में बाइबिल क्यों पढ़ाई जा रही है, बार बार में हमें यहाँ पे जो इंग्लिश कल्चर है उसको हमें क्यों अडॉप्ट कराया जा रहा है। तो देखिए, छुटपन से ही उनमें ये जो आज़ादी का जोश था वो उनके ब्लड में ही था। और जब उन्होंने IAS का एग्ज़ाम बहुत अच्छी रैंक के साथ में पास आउट किया, फिर भी उन्होंने उस चीज़ से क्विट करके देश के लिए इतना कुछ किया। सर ने यहाँ पे हिटलर से मिले, वो जर्मनी के उस फेवर के लिए जापान में गए और बहुत सारी जो नारे उन्होंने अच्छे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। इससे क्या हुआ कि युवाओं में एक जोश आया जब, और आज़ाद हिंद फौज को भी इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला सब लोगों को, जब इनको एक नेताजी के तौर पे जाना गया। और भी हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने
ये वियतनाम में और रशिया से होते हुए जब इनको जेल में 11 बार भेजा गया था, 11 बार भेजने के बाद में भी अंग्रेज़ों को इन्होंने किकआउट करके फिर रशिया गए, रशिया से उन्होंने फेवर मांगा। विदेशों में रहते हुए आज़ाद हिंद फौज को लीड करना और सब कुछ अपने हिंदुस्तान के युवाओं में जोश बढ़ना, ताकि ये सब एक गरम दल के नेता होने के बाद में इतना अच्छी तरीके से इन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से ही सारी चीज़ों को और आगे बढ़ावा मिला और देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कदम से कदम मिलते गए और देश आज़ादी के। और ये बहुत दुखद रहा कि आज़ादी के जस्ट 2 साल पहले 18 अगस्त को इनका वियतनाम प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु होगी, जो कि आज तक रईस में उनकी बेटी अनीता जो आज तक मांग कर रही है कि उनकी जो अस्थियाँ हैं वो शायद इंडिया में अभी तक नहीं आई है, उनको हम अभी बहाएं करें। तो इस चीज़ के लिए मैं भी ये चाहूँगी कि आगे अगर पार्टी के थ्रू या किसी और रास्ते से ऐसा हो कि अनीता जी की ये इच्छा पूरी हो, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से सबके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ। और सुभाष चंद्र जी की तरह हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करें, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। श्री दरियावती महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर देवकिशन जी, नंदू जी, चंचल जी और भाई साहब और आप पधारे हुए सभी युवा कार्यकर्ता, आप सब लोगों ने मिलके यहाँ आयोजन रखा और हमें भी शामिल होने का अवसर मिला। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, संगठन में शक्ति है। यहाँ नागौर में आज ये प्रोग्राम भी युवा मोर्चा का ही है और युवा पार्षद कई जीते हुए हैं। क्या वो केवल चुनाव में केवल टिकट लेने आते हैं? सबको संगठन और संगठन में शक्ति है। आप कई लोगों को देखते नहीं हो कि एक आवाज़ पे हजारों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बातें केवल अपने दिमाग में ध्यान रखनी चाहिए और जब मौका मिले, अवसर आए, तब उस अवसर पर शक्ति दिखानी चाहिए। और मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन किसी के प्रकार कोई भी प्रकार का राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। मोदी जी और योगी जी जैसे काम कर रहे हैं, वैसे हम भी कोशिश करें कि उनके पद चिन्हों पे चल के इस देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद। युवा मोर्चा द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, आप सब इसमें पधारे। आप सबसे यही निवेदन है, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जीवन काल में किया है भारतीय आज़ादी के लिए, उसी से प्रेरणा लेके हमें भी कुछ सीखना है और हमें भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसी आशा के साथ जैसे देवकिशन जी मारू साहब, शहर मंडल अध्यक्ष नंदू साहब, महाराज और हमारी बहन जी और सभी युवा साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक बात और कही थी कि गुलामी के घी से आज़ादी की घास अच्छी है, ये नेताजी ने कहा था। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेताजी की फौज में, हिंद फौज जो स्थापना की थी आपने, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे। और जब आप आज़ादी की लड़ाई के लिए जब धन इकट्ठा कर रहे थे, फौज का खर्च है, हथियारों का खर्च है और सब जगह भारत बहुत बड़ा था, तो आप हैदराबाद के अंदर चंदा कर रहे थे और हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सा धन दिया, ये एक सत्य है। और उसके बाद के अंदर आप धन इकट्ठा कर रहे थे तो एक बुढ़िया ही देख करके रोने लग गई। उसने कहा, नेताजी मैं जवानी में विधवा हो गई थी, बच्चे को मजदूरी करके पाला, मेरे पास तो कानों में सोने की बालियाँ भी नहीं हैं जो मैं आज़ादी के लिए दे दूँ। तो आपने कहा कि अम्मा जी आप अपने बेटे को मेरी हिंद फौज में भर्ती कर दो, यह आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा।
नेताजी उसके लड़के को ले गए, आज़ादी की लड़ाई लड़ता हुआ वो लड़का शहीद हुआ। नेताजी ने उसकी बॉडी खुद लेकर के आए, उस बुढ़िया के घर के सामने पलंग पे रखी और सामने हिंद फौज के सभी सिपाही खड़े हुए थे। तो आपने उन्होंने कहा, नेताजी ने कि क्या तुमने भारत माता को देखा है? तो सब ने कहा कि नहीं, कि देख लो ये है भारत माता, बोलो भारत माता की। और आज हमारे देश के अंदर जो सरहदों की हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उस एक एक फौजी की माँ हमारे लिए भारत माता है, बोलो भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जरूर है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में थी। उनकी अलग जगाने का काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हर एक के अंदर स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अपने युवा काल के अंदर सिर्फ 24 साल की उम्र के अंदर, उस समय जो परीक्षा होती थी ICS, जो अभी RS से भी ऊंची थी, उसके अंदर आप पास हुए चौथे नंबर पे भारत के अंदर, और अंग्रेजों की सरकार के अंदर नौकरी ज्वाइन की। लेकिन उनका दिल नहीं मानता, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिए और स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए जगह जगह संगठन बनाए। और उसके अंदर युवा संगठन, युवा ही ज़्यादा थे। वो अलग से ही आज भारत स्वतंत्र हुआ। एक कड़ी से कड़ी मिली और भावना जागृत हुई। जो सुसुप्त अवस्था में थे, उनके अंदर, मन के अंदर विचार उत्पन्न हुए, जागरूक हुए। और जो गरम दल के नेता थे, तो गरम दल के नेता कहने का मतलब उनके विचार गरम थे। किसी को जागृत करने के लिए हमें उसको कुछ उत्तेजित भी करना पड़ेगा, हमें उनको कुछ और भी कहना पड़ेगा, तब वो जागृत होते हैं। हम कहते हैं चलो हमारे साथ, कोई नहीं चलता। हमें उनको कुछ विशेष दर्जा देना पड़ता है, विशेष बात कहनी पड़ती है। वो सुभाष चंद्र बोस के अंदर थे। आपके पिताजी वकील थे, आप ये ICS की नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के देश के अंदर, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन सर्वस्व दिया। तो उनको प्रेरणा रूप हमें यही लेना है कि हम देश के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, तो खाली सदस्य बन के नहीं, हम भी कुछ अपना योगदान दें देश के लिए। जहां हमारा दाना पानी लिखा है और जहां से हम बड़े बड़े ऐशो आराम मिलता है, तो हमें कुछ न कुछ ऐसा काम अपनी जिंदगी के अंदर करना है जिससे कुछ देश का भला हो। जनता पार्टी पिछले 2 साल से एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में भारतीय जनता पार्टी है। The last 2 years have been a big challenge for almost every organization, whether it is corporate, whether it is government, or whether it is political. Thanks to the COVID pandemic.